Good morning, all of you. Today discuss about class 10 chemistry chapter and all syllabus of the class 10 chapter wise. Chapter 1 chemical reaction and reaction. Chapter 1 नेम ऑफ द चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हम सबका जो क्लास 10 में चैप्टर 1 पढ़ना है उसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और हम सब जानते हैं कि एक चैप्टर का नाम यदि हर चीज समझ जाए तो उसके अंदर आने वाला टर्म सारा इसी पे डिपेंड करता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इक्वेशंस क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। उसके बाद इसके अंदर हर एक टॉपिक को टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम सबका जो लक्ष्य है कि हर एक टॉपिक को इन YouTube चैनल में भी हर एक टॉपिक वाइज डिस्कस करना है। तो पहला टॉपिक हम सबका लेंगे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होता क्या है इसको अच्छे से हम सब समझेंगे पहले, उसके बाद आगे के टॉपिक को देखेंगे। सबसे पहले ये हमको कोशिश करना है कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, क्योंकि चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एंड डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। एंड उसके बाद हम उसके अंदर वाले टर्म को एक एक टॉपिक को डिटेल से समझेंगे और इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए, ये कोशिश रहेगी हम सबसे। तो पहला टॉपिक हम सबका जो है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस सारे बच्चे मालूम होगा, कुछ जिसको नहीं मालूम है बेसिक जीरो से हाई तक जाएंगे से आप ऐसे समझो कि कोई दो या दो से ज्यादा ए एंड बी मान लेते हैं, कोई अलग अलग सब्सटेंस है, कोई अलग अलग एटम्स है ए और बी। इस दोनों एटम को आपस में कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने के बाद जो मान लेते हैं पी कोई प्रोडक्ट बन रहा है, या पी की जगह पर आप कोई डी ले सकते हो कि डी कोई न्यू सब्सटेंस बन रहा है। तो आप देखोगे कि ये जो रिएक्शंस, ये जो पार्ट हुआ जब ए और बी आपस में रिएक्शन होगा, द रिएक्शन बिटवीन द ए एंड बी एंड देन फॉर्म ऑफ द न्यू सब्सटेंस डी। ये जो डी होगा तो आप क्या चेक करोगे, चेक ये करना है कि इसका जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होगा वो रिएक्टेंट के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी से डिफरेंट होगा। आप कोशिश करो, आप ये डेली लाइफ से सोच के देख सकते हो कि यदि आप ए और बी कोई दो चीज को आपस में मिलाते हो, न्यू सब्सटेंस बने, पहला तो कंडीशन से न्यू सब्सटेंस बने, और जो सब्सटेंस बनेगा उसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी इससे क्या होगा, अलग होगा। अब बच्चों यहाँ पे रिएक्टेंट को, रिएक्शन को समझने के लिए तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आप देखोगे एरो, इस एरो का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। ये एरो है, ये एरो ही डिनोट कर रहा है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। यदि एरो ना हो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन की बात ही नहीं होगी। मान लीजिए बराबर का सिंबल हो, इक्वल का कोई अलग अलग सिंबल भी यूज कर सकते हैं, इसका मतलब वो केमिकल रिएक्शन नहीं। केमिकल रिएक्शन होने के लिए सिंपल ये एरो होना चाहिए, और ये दो तरह का एरो होता है, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल, एक होता है इरिवर्सिबल। ये जो रिएक्शन है हमारे इरिवर्सिबल है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बनेगा बट प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनेगा। इसके बाद हम देखते हैं ये जो पार्ट्स हमारा है केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो ये एरो के जो लेफ्ट हैंड वाले पार्ट्स होंगे उसको हम रिएक्टेंट के नाम से जानेंगे, और एरो के जो राइट वाले पार्ट होगा उसको हम प्रोडक्ट के नाम से जानेंगे। तो ये वाला पार्ट हमारा रिएक्टेंट है, ये वाला पार्ट हमारा प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट किसको बोलेंगे, आपसे कोई पूछेगा तो लेफ्ट हैंड के, इस एरो के लेफ्ट हैंड वाले जितने भी पार्ट्स हो ए बी सी डी वो सारे रिएक्टेंट होंगे, और एरो के राइट वाले जितने भी पार्ट्स होंगे वो आपका प्रोडक्ट होगा। ये जो हमारा पार्ट है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो इसका बेसिक थीम है कि केमिकल रिएक्शन तभी होगा जब कोई सब्सटेंस में केमिकल चेंज होगा। यदि फिजिकल चेंज होता है तो कभी भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। जैसे आइस जो है वाटर में बदल सकता है, वाटर आइस में बदल सकता है, वाटर गैस में बदल सकता है, ये फिजिकल चेंज है, वो स्टेट चेंज हो रहा है, लेकिन वो केमिकल चेंज नहीं होगा। तो केमिकल रिएक्शन हमेशा केमिकल चेंज ही केमिकल रिएक्शन बनाता है, और ये एरो वाले पार्ट को रिएक्टेंट बोलेंगे और एरो के अंदर वाले पार्ट को सब, राइट हैंड वाले पार्ट को सब प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अब आप देखोगे कि केमिकल रिएक्शन कितने तरह का होगा।
कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आपका नाम से बार बार बोल रहे हैं कि जो चैप्टर का नाम होता है उसी नाम से हम पढ़ लेंगे। इसका नाम क्या है मेरा? कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि मिलना। इसका एक्चुअली कॉन्सेप्ट समझ लो कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस यदि मिल रहा है, मिलने के बाद यदि सिंगल सब्सटेंस प्रोडक्ट में आ रहा है, इसका पहचानने का यही तरीका है कि ए वाला मान लो C प्लस D कोई रिएक्शन बन रहा है और E कोई आ गया। आपको पहचानने का तरीका क्या है कि ये वाले जो सब्सटेंस हैं वो सिंगल प्रोडक्ट आए, सिंगल प्रोडक्ट। यदि सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है तो कॉम्बिनेशन है, यदि इससे एक से ज्यादा ही प्रोडक्ट बन जाए कोई दूसरा रिएक्शन होगा, कॉम्बिनेशन नहीं। इतना आपको याद रखना। जैसे एग्जांपल, बहुत सारा एग्जांपल है। यदि हमारे C प्लस O2 को सिंपल एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, C प्लस O2 इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा? CO2। इसके अंदर प्रोडक्ट कितने हो गए? प्रोडक्ट एक ही। ये प्रोडक्ट जो है हमारा क्या कहलाएगा? कॉम्बिनेशन। जैसे CaO प्लस H2O, इसको हम CaO को क्या बोलते हैं? सारे बच्चों को याद होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका जो कॉमन नेम होता है वो क्विक लाइन के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि एग्जांपल देता है क्विक लाइन। किसके नाम से जानते हैं? क्विक लाइन प्लस वाटर। ये जो बनेगा ये बनेगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट, बहुत ह्यूज अमाउंट में हीट रिलीज करेगा। ये जो प्रोडक्ट बनता है ये हमारा सेलेक्ट लाइन कहलाता है, सेलेक्ट लाइन, क्योंकि इसमें वाटर का परसेंटेज मिलने को आएगा। इसको आम भाषा में बोले तो चूना, देखा होगा आप सब, जब चूना को पानी में डालते हैं, चूना डालने से पहले या डालने के बाद, जब वो डालने के बाद देखो ह्यूज अमाउंट में हीट एनर्जी निकलता है बाहर, और ये जो बनता है वो होता है सेलेक्ट लाइन, जिसको हम बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं।